जब ताकत, शोहरत और दौलत एक साथ मिल जाए तो इंसान खुदा नहीं बनता बल्कि खतरा बन जाता है। एक ऐसा आदमी जिसका नाम सुनकर ही लोग खौफ में आ जाते हैं। एक ऐसा शख्स जिसकी एक वीडियो में गोलियां चलती हैं, शेर बैठा होता है और हाथ में सोना चमक रहा होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जफर सुपारी की। वही शख्स जिसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वो दाता है, गरीबों का मददगार है, और कुछ कहते हैं कि वो डॉन ऑफ रावलपिंडी है। और अहम खबर शामिल करें, रावलपिंडी में पुलिस इंस्पेक्टर को धमकी देने पर जफर सुपारी गिरफ्तार। थाना एयरपोर्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जफर सुपारी पर जान से मारने और रास्ता रोकने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जफर सुपारी को जानती है न तू? बाहर गाँव रहता है पर अक्खा मुंबई पे राज करता है। तेरे इंस्पेक्टर भाई जैसे लोग मालिश करता है जफर सुपारी का। लेकिन सच क्या है? क्या जफर सुपारी वाकई एक मुजरिम है या सिर्फ सोशल मीडिया की पैदावार है? तो सच्चाई की तह तक चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टॉप 10X की वीडियोस में खुश आमदीद। जफर सुपारी का असल नाम जफर इकबाल सुपारी है और इनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। जफर सुपारी 6 अप्रैल 1991 में रावलपिंडी में पैदा हुए। पहली बार अवाम ने इन्हें तब जाना जब इनकी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वीडियोस जिसमें वो सोने के जेवरात पहने, शेर के साथ बैठे और कभी कभी AK-47 या पिस्टल जाम में फायर करते हुए नजर आते थे। लोग हैरान रह गए कि ये बंदा आखिर कौन है। कुछ लोगों ने इन्हें गोल्डन डॉन कहना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने इन्हें पब्लिक हीरो कहा और कुछ लोगों ने कहा कि जफर सुपारी गैंगस्टर ऑफ पिंडी है। लेकिन जफर सुपारी का फेम सोशल मीडिया से शुरू नहीं हुआ। ये कहानी बहुत पीछे जाती है, जहां पैसे, सियासत, पुलिस और पावर सब एक दूसरे से जुड़े हैं। जफर सुपारी का ताल्लुक एक आम मिडिल क्लास घराने से था। शुरू में वो सोना, गाड़ियां और जायदाद के काम में एक छोटे बिजनेसमैन थे, लेकिन बाद में इनकी जिंदगी में तेजी से तब्दीली आई। इन्होंने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बाअसर हलकों से तल्लुकात बनाना शुरू किए। लोग कहते हैं कि वो इवेंट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और गोल्डन डीलिंग के बिजनेस में गए, मगर इसी दौरान इन पर इलीगल एक्टिविटीज, असला रखने और धमकाने के केसेस भी बने। पुलिस के मुताबिक वो कई दफ़ा वांटेड लिस्ट पर भी आए, लेकिन फिर हर बार क्लीन चिट भी मिल गई। तो सवाल ये है, क्या जफर सुपारी के पीछे कोई पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है? क्या वो सिर्फ एक रिच इन्फ्लुएंसर है या कोई अनटचेबल नेटवर्क का हिस्सा? 2015 में जब फेसबुक और यूट्यूब का दौर चल रहा था तो जफर सुपारी की वीडियोस ने धमाका मचा दिया। सोने के चेन्स, हथियार, डांसिंग पार्टीज और लग्जरी कार्स। वो ऐसा शो ऑफ कर रहे थे जैसे किसी फिल्म के विलन हो। इनकी यही रील्स, क्लिप्स, डायलॉग मीम्स में वायरल हो गए और जफर सुपारी एक इंटरनेट सेंसेशन बन गया और लोग कहते थे कि ये बंदा रियल लाइफ GTA कैरेक्टर है, और यही फेम इनके लिए शील्ड भी बन गया। रावलपिंडी में लोग कहते हैं कि जफर सुपारी के पास सिर्फ पैसा नहीं बल्कि रवाबत भी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लोकल पॉलिटिशियंस, पुलिस अफसरान और बाअसर बिजनेसमैनों से करीबी ताल्लुक रखते हैं। इसीलिए जब भी इन पर केस बना, नतीजा नो एविडेंस फाउंड। लेकिन इरोनी ये है, वो खुद वीडियोस में इलीगल वेपन्स दिखाता रहा और फिर भी नो अरेस्ट। यही बात आवाम के लिए सबसे बड़ा सवाल बनी। जफर सुपारी के फॉलोअर्स 2 हिस्सों में बट गए। एक वो जो कहते हैं कि ये खतरनाक आदमी है और दूसरी तरफ वो जो कहते हैं ये तो रॉबिन हुड है, क्योंकि कई क्लिप्स में वो गरीबों को पैसे बांटते, यतीम बच्चों की मदद करते हुए भी देखे गए और नौजवानों को बिजनेस करने के मशवरे देते रहे, यानी लग्जरी प्लस चैरिटी इनटू कन्फ्यूजन। और यही सब मिक्सचर इनकी ब्रांडिंग स्ट्रेटजी बन गया, जिसने इसे पाकिस्तान का मोस्ट कंट्रोवर्शियल इन्फ्लुएंस बना दिया। लेकिन फेम हमेशा फ्री नहीं आती। इस फेम ने इनके खिलाफ पुलिस, FIA और मीडिया को खड़ा कर दिया। सवाल उठने लगे, ये सोना कहाँ से आ रहा है? इतने हथियार कहाँ से आते हैं? क्या ये आदमी कानून से ऊपर है? 2016 में जफर सुपारी की एक वीडियो ने सबको चौंका दिया। इस वीडियो में वो अपनी छत पर AK-47 से हवाई फायरिंग कर रहे थे और पसे मंजर में म्यूजिक एंड चीयरिंग क्राउड भी था।
ये वीडियोस फेसबुक पर लाखों बार शेयर हुई और फिर पुलिस हरकत में आई। इस्लामाबाद पुलिस ने इनके खिलाफ इलीगल वेपन्स डिस्प्ले और एरियल फायरिंग के तहत मुकदमा दर्ज किया। कई मुकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक जफर सुपारी के बड़े लोगों से गहरे ताल्लुक थे। कुछ लोग इसे रावलपिंडी सर्कल का प्रोटेक्टर कहते हैं, जहां वो वीआईपी प्रोटोकॉल, इवेंट सिक्योरिटी और पॉलिटिकल फंडिंग के काम करते थे। एक साबिक पुलिस अफसरान ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि इस बंदे के खिलाफ जब भी कार्रवाई होने लगती है, किसी बड़े का फोन आ जाता है कि इन्हें छोड़ दो। यही वजह थी कि कई सालों तक वो पकड़े नहीं गए, बल्कि और मशहूर होते गए। जफर सुपारी ने अपनी पब्लिक इमेज को डॉन से दिलदार में बदलने की कोशिश की। उन्होंने फूड ड्राइव्स, चैरिटी इवेंट्स और ईद डोनेशन शुरू किए। वीडियोस में दिखाया जाता था कि वो गरीब बच्चों में नोट बांट रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लाखों कमेंट्स आने लगे, जफर सुपारी भाई दिल वाले हैं, मीडिया झूठ बोलता है, ये बंदे अच्छे काम करता है। और दूसरी तरफ लोग कहते हैं ये सब पीआर स्टंट है, असली चेहरा कुछ और है। 2021 के बाद जफर सुपारी के बारे में वाज़ेह खबरें नहीं आई। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि जफर सुपारी अब रावलपिंडी में लो प्रोफाइल जिंदगी गुजार रहे हैं। आज भी फेसबुक और टिकटॉक पर इनके फैन पेजेस एक्टिव है। जफर सुपारी की कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, बल्कि एक मुआशरती आईना है। एक ऐसी सोसाइटी जहां शो ऑफ को स्टेटस समझा जाता है, जहां फियर को रिस्पेक्ट कहा जाता है और जहां इलीगल को इन्फ्लुएंस से छुपाया जाता है। जफर सुपारी सिस्टम का प्रोडक्ट था, प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि जब कानून कमजोर हो और फेम ताकतवर, तो हर जफर सुपारी एक दिन हीरो बनता है और एक दिन विलन भी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि जफर सुपारी अब इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं और वो दूसरे लोगों को भी इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तालीम देते हैं। क्या आप जफर सुपारी को पसंद करते हैं या नापसंद? इनको पसंद करने और नापसंद करने की वजह कमेंट्स में लिखें। और आपके ख्याल में जफर सुपारी कैसे इंसान है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल टॉप 10 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस शख्सियत पर होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।